राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान महाराज की। मैं हूँ अर्चना, इंट्यूटिव टैरो रीडर, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यूनिवर्सल डिवाइन पावर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ मधुमिता जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जो सुपर थैंक्स मुझे किया है उसको मैंने एक्सेप्ट किया है और यूनिवर्स से मैंने प्रे की है कि मधुमिता जी का सुपर थैंक्स उनको कई गुना होकर वापस लौटाया जाए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मधुमिता जी, आपके सुपर थैंक्स के लिए। तो चलिए हम आज की करते हैं एक नई रीडिंग। बट मैं रीडिंग करने के पहले आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उसमें से कई लोग हीलर हैं और कई लोग खुद टैरो रीडर हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि हमें जो भी रीडिंग के लिए टॉपिक मिलता है वो हमारे एंजल्स देते हैं। बट आज मुझे टॉपिक न मिलते हुए मुझे कुछ विजुअलाइजेशन हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दी है कि जिस पर मुझे रीडिंग करना है। तो मुझे सबसे पहले एक ऐसी चीज़ दिखी है कि एक मुझे ऐसा दिखा कि एक क्रिस्टल का घोड़ा, जो मॉर्निंग की जो वो एक धुंधली सी जो सुबह होती है ना, जो अब उजाले में कन्वर्ट होने वाली होती है, तो कुछ वैसे माहौल में घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है आगे की ओर, ये मुझे दिखाई दिया है। इसका मतलब आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपकी जो एनर्जी वो ऐसी है कि आप अभी तक किसी स्टक एनर्जी में थे, किसी अंधेरे में थे, और अब आपको फुल फोर्स के साथ, पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, या आपको बढ़ने की ज़रूरत है या बढ़ने वाले। और एक बहुत ही सुनहरी सी सुबह, एक प्यारी सी सुबह, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी वेट कर रही है और आप उस ओर जा रहे हो। और वो घोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर लगा। हम घोड़े का मतलब ये भी होता है, ऐसे दौड़ता हुआ जो घोड़ा होता है वो मुझे समंदर के किनारे दिखा है, यानी बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों के लिए आ रहा है। और एक बात, आप लोग आज़ाद होने वाले हो, या आपको खुद को किसी थॉट से आज़ाद करने के लिए कहा जा रहा है। आपको आज़ादी मिलने वाली है। साथ ही आपके लिए कुछ ऐसा पावर आपके पास बहुत तेज़ी से आने वाला है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। उसी के साथ मुझे एक दूसरा विजुअलाइजेशन हुआ तुरंत। उसमें मुझे एक बाज पंछी दिखाई दिया जो बहुत ऊंचा उड़ना चाह रहा है मगर उड़ नहीं पा रहा है। तो इसमें भी मुझे ये समझ में आया है कि हम लोगों ने, जो आप और मैं अपनी भी बात करूंगी क्योंकि मैसेजेस मेरे भी लिए होते, कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उस बाज की तरह एकदम आसमान छू सकते। बट हमने हमारी किसी डर की वजह से या किसी कुछ बातों की वजह से हमने खुद को रोक रखा है, तो हमें रोकना नहीं है। तो ये है हमारा टॉपिक कि हमको रोकना नहीं है। हमारा आने वाला बहुत ही ब्राइट सा जो मॉर्निंग है वो हमारे लिए, देखो पहला कार्ड आ गया है कि कोई एक बहुत ही प्यारी सी सुबह हमारी राह देख रही है। तो हमें स्टक नहीं होना है खुद के विचारों से, यही मैसेज था, यही विजुअलाइजेशन था। और उसका देखो उससे रिलेटेड कार्ड भी आ चुका है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ, वेरी नाइस कार्ड आ रहे, जैसा विजुअलाइजेशन था वैसे ही कार्ड आ रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, वाओ नाइस। ये हमारी जो गोल्डन जो मॉर्निंग थी उसको लेके, अरे ये भी, इसका भी मीनिंग बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा कार्ड हम रीअरेंज कर लेंगे ऐसे, ठीक है। देखिए, तो ये कार्ड्स मैं पढ़ती हूँ अभी कि द डेविल की एनर्जी में हम लोग फिलहाल हो सकते हैं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे जितने भी मेरे डिवाइन फैमिली मेंबर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है और इसके सारे मैसेजेस तो हर किसी से रिलेटेड नहीं होते, बट ऑलमोस्ट होते हैं। और जो भी इसको देखेगा उसके साथ इसकी गुड एनर्जी ज़रूर 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 रिजोनेट होगी। तो अपनी इस एनर्जी को, गुड एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखिए, अपने डिवाइन फिगर का नाम लिखिए, या अगर सिंपली कुछ नहीं लिख सकते हो तो आई क्लेम इट लिखिए। द डेविल की एनर्जी आपको बता रही है कि अब आपकी मुक्ति का समय आ चुका है। आप डेविल की एनर्जी में अभी तक रहे होंगे, किसी के बंधनों में रहे होंगे। यही मुझे विजुअलाइजेशन हुआ है कि एक बाज का मैंने पंछी देखा है कि जो उड़ना चाहता है बट किसी चीज़ से उड़ नहीं पा रहा। वो अपने आप को उसने ऐसे किसी जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है, बट वो है नहीं। ये आपके अंदर की भावना हो सकती है, आपके अंदर का कोई डर हो सकता है, या ऐसे कोई चीज़ हो सकती है जो आपको रोक रही है, और इसको तोड़ने की क्षमता भी आप ही के अंदर है। ये डेविल सिर्फ एक काल्पनिक डेविल है। फिलहाल इस कार्ड का मतलब यहाँ पर मेरी रीडिंग में यही हो रहा है। इसके हर कार्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, बट इस डेविल का मतलब ये हो रहा है कि आपको अपनी ये जो जंजीर है तोड़ने का सामर्थ्य दिया जा रहा है। और ये डेविल क्यों आप पे वर्क कर रहा है? क्योंकि आपने अपने ही विचारों में अपने आप को जकड़ के रखा है। हो सकता है कहीं आपकी रातों की नींद हराम हुई हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रह रही हो, या फिर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो।
होता है। हम कभी कभी अपनी जो आजू बाजू के लोग होते हैं, हमारी फैमिली होती है या हमारे वर्किंग प्लेस में कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से हम कुछ स्टकनेस फील करते हैं, या कभी कभी हमारा मेंटल स्टेट ऐसा हो जाता है कि हम अपने ही विचारों से खुद को रोक लेते हैं ज़माने के डर से। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये आ रहा है कि हम लोग दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इस डर से हम खुद को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। मुझे जब वो बाज वाला विजुअलाइजेशन हुआ था उसमें भी मुझे ये दिखाई दिया था कि उड़ना चाह रहा, पाँव में जंजीर है। तो वो पाँव की जंजीर है आपका डर, है ना। डर, देखो यहाँ पर भी जंजीर बंधी हुई है। तो वो जो डर है, वो डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे। हमें लोगों का अगर हम सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, लोगों से डरना उतना ही चाहिए जितना कि ज़रूरी हो। अगर ये डर आपके वर्तमान पर, आपके जीवन पर और आपके भविष्य पर हावी हो रहा है तो आपको इसको निगलेक्ट करना चाहिए। इस डर से निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इसी एनर्जी में, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में रह जाओगे। मतलब आप लोगों के बारे में सोचकर अपने आप को तकलीफ देते रह जाओगे। आप लोगों के बारे में सोचकर खुद को स्टक कर लोगे, क्योंकि एक इतना प्यारा सा भविष्य आपके सामने खड़ा है। आपको करना क्या है? आपको करना है, आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना। एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है ये, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना है, रुकना है, ऑब्जर्व करना है कि आप इसमें से निकल कैसे सकते हो। इस कार्ड के लिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स के लिए हम एक क्लेरिफिकेशन ले लेंगे, क्योंकि मुझे तो इसका समझ में बहुत अच्छे से आ गया, मगर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए इसके लिए ले लेंगे। वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए हमारे एंजल्स की ब्लेसिंग्स देखिए आप लोग। 3 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब मुझे ऑलमोस्ट यहाँ एक ही नज़र आ रहा है कि अपने दुनिया, देखिए यहाँ पे इसके हाथ में ग्लोब है और यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, और यहाँ पर ये बंदा भी ऑब्जर्व ही कर रहा है। आपको अपने आप को थोड़ा स्थिर करना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, और आपको रुकना नहीं है। रुकना है किस चीज़ के लिए? तो सोचने के लिए। बाकी खुद की प्रगति पथ पर आप जो बढ़ रहे हो, आपके लिए जो एक अबंडेंस, एक जो भविष्य में जो आपके लिए एक सुनहरे से दिन आने वाले, उसके लिए आपको सोचना है, इन चीज़ों से निकलना है। आपने अगर अपने आप को लोगों के डर से या किसी की बातों के डर से या किसी चीज़ से खुद को रोका है ना, तो ये रोका है आपने खुद को, लोगों ने नहीं, या आपके अंदर के किसी डर ने रोका है। आपको उस पर जीतना है, आपको अपने इमोशंस पे काबू करना है, स्टेबिलिटी लाना है, एकदम अपने लिए स्टैंड लेना है, और अपनी ऊर्जाओं को, जो आपके अंदर की ऊर्जा है, उसको आपको समेट कर अच्छी तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो क्या होगा, आप एक बहुत ही फुलफिल और एक बहुत ही हैप्पी फैमिली आपका इंतज़ार कर रही है। एक जैसे इंद्रधनुष है ना, इंद्रधनुष के जैसे एक बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी, खुशनुमा सुबह, एक बहुत ही प्यारा सा वक्त आपका इंतज़ार करना है। लेकिन कब? जब आप अपने आप पे वर्क करेंगे, आप अपने आसपास का जो भी आपका जो वातावरण है, जिसको आपने अपनी दुनिया समझ के रखा है, जिस इल्यूजन में, जिस कन्फ्यूजन में आपने बांध के रखा खुद को, जब आप निकालेंगे, आप देखिए कि आपको बहुत ही प्यारा सा एक इन्वायरमेंट मिलने वाला है आपकी फैमिली से, आपके आसपास से। फैमिली कभी कभी हमारे वर्क प्लेस पे जो लोग होते हैं वो भी फैमिली में गिनती हो जाती है, क्योंकि हम उनके साथ में भी एक ऑलमोस्ट समय बिताते हैं। बट मुझे एक हैप्पी फैमिली वाला और एक बहुत ही फुलफिल, एक बहुत ही जॉयमेंट है ना, इन्जॉयमेंट, जॉय, खुशी वाला मुझे यहाँ माहौल लग रहा है। तो ये आने वाला है आपका। साथ ही देखिए जजमेंट का कार्ड आया है। अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, और 20 10 10 20 का यहाँ पर नंबर भी है, यानी एक फुलफिलमेंट का नंबर है, यानी हो गया, ख़त्म। जिन लोगों ने आपके साथ जो भी किया था, सही गलत जो भी किया था, उनका समय ख़त्म हो चुका है। अब आपका समय आने वाला है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू था तो वो भी आपका ठीक होने वाला है। अगर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, आपको रातों में नींद नहीं आती थी, कुछ नींद से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। देखिए ईश्वर आपके लिए कुछ अबंडेंस, या आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है। और जो आपके जितने भी विरुद्ध लोग थे, जो आपसे जलते होंगे, या आपके लिए जो कुछ भी बैड ब्लेसिंग्स होंगी, जो भी आपके लिए वो कर्सेस वगैरह जो रहता है ना, क्या ऐसा हो जाए, वो जो भी था, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। वो लोग अब ऐसे माफ़ी मांगने वाले हैं आपसे, या ईश्वर से दया की भीख मांगने वाले, क्योंकि अब वो अपना कर्मा फेस करेंगे। आपके आने वाले समय बहुत अच्छे रहने वाला है। ये थी आपकी करंट सिचुएशन। अब हम देख लेंगे कि आपके लिए भगवान की तरफ से क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या सलाह है, आपको क्या करना चाहिए। आपको रुकना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। हाँ, वाह, बैलेंस करना है आपको लाइफ। अरे वाह, कप्स तो बहुत दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में। वेरी नाइस। आपके लिए सलाह आ रही है कि आपको अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से बैलेंस करना है।
आपके इमोशंस को बैलेंस करना है, और आप कर लेंगे। मुझे पता है आप अपना जो भी लाइफ में जो भी चल रहा है उतार चढ़ाव, उसको आप बैलेंस कर लेंगे। हो सकता है आपको रोकने वाले टोकने वाले कोई आपके अपने हो, जिसकी वजह से आप स्टक हुए पड़े हो, तो ये आपको बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको रुकना है, हरगिज़ रुकना नहीं है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, किसी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हो, चाहे आप कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, अगर आपने आगे बढ़ने का सोचा है तो बिल्कुल आगे बढ़ना है। थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगा। साथ ही इसमें पेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं, तो अगर आप कुछ मनी से रिलेटेड, कुछ बिजनेस से रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए। आपके लिए यहाँ पर मुझे हाँ सुनाई दे रही है। आपके रहे इमोशंस की बात, तो देखिए अगर हम कुछ नया करते हैं, हाँ मुझे क्रिएटिविटी भी सुनाई दे रहा है, कुछ नया भी सुनाई दे रहा है। अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं जो आपके लिए नया हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। तो हर बार जब कुछ भी हम नया करते तो थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आती है, हमें कुछ चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें हमारी लाइफ का स्टैंड लेने के लिए बैलेंस करना ही पड़ता है। इमोशंस को काबू रखिए। ये मत सोचिए कि मैं अगर ऐसा करूँगी या करूँगा तो आगे वाले को बुरा लग जाएगा या इनको बुरा लग जाएगा। ये बात हमारी लाइफ के लिए मैटर नहीं करती है। हमारा आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं बैलेंस ज़रूर कीजिए, इमोशनली फूल मत बनिए, ठीक है। इमोशनली फूल मत बनिए, ये लाइन मुझे बार बार सुनाई दे रही है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। इमोशनली फूल मत बनिए। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, आपके सारे कप्स भरे जा रहे हैं, इन द सेंस आपको अच्छे से भर भर के आशीर्वाद मिल रहे हैं। एक हैप्पी मोमेंट, हैप्पी लाइफ, एक बहुत ही फुलफिलमेंट वाला मुझे यहाँ एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे ये एनर्जी डिस्कस करते हुए। मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है, जैसे मुझे कुछ ऐसी बहुत बड़ी कोई चीज़ मिल गई हो, जस्ट लाइक खजाना। मुझे खजाना भी सुनाई आ रहा है। अब ये खजाना किस चीज़ का है मुझे नहीं पता। हो सकता है आपके हर किसी की लाइफ में, हर सुनने वाले व्यक्ति के लिए ये अलग अलग एनर्जी अलग अलग रूपों से काम करेगी। तो ये जो मुझे खजाना खजाना बार बार मेरे अंदर ये वर्ड गूंज रहा है, तो ये खजाना खुशियों का भी हो सकता है, ये खजाना पैसों का भी हो सकता है, ये खजाना उन मौक़ों का भी हो सकता है जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो यहाँ कुछ खजाना जैसी शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, जो भी इसको सुन रहा है इसको प्लीज़ क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आप लिख सकते हो कि प्लीज़ मुझे मेरा खजाना दीजिए, इस पर आपका हक है, ये खजाना आपके लिए आ रहा है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है ऑलमोस्ट चीज़ें आपके लिए बनाई जा चुकी है, ठीक है। ये आपके लिए सलाह में भी आया, ये मुझे ब्लेसिंग भी लग रही है। आपके लिए ऑलमोस्ट चीज़ें ईश्वर की तरफ से भेजी जा चुकी है, आ चुकी है या आ रही है। बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सब्र कीजिए। आपके लिए सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे ना तो आपके लिए हर चीज़ बहुत बढ़िया होने वाली है। अब हम आपके लिए देख लेंगे कि ब्लेसिंग्स क्या है, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स भेज रहा है। वैसे मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पर सारे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड एनर्जी है। वाओ, 2 ऑफ कप्स, भाई किसकी लव लाइफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। चैरियट। तो अगर कोई पर्सन अपने लव वन को ढूंढ रहा है या कोई सिंगल पर्सन है, किसी की शादियों की बात हो रही है, तो आप लोग डबल हो सकते हो। किसी को लव प्रपोजल मिल सकता है। बहुत ही लविंग डविंग वाली, बहुत ही क्यूट स्वीट सी एनर्जी है यहाँ पर। किसी की मैरिड लाइफ भी बहुत प्यारी हो सकती है, किसी की लव लाइफ यहाँ बहुत स्मूथ चलने वाली है। या अगर किसी की शादी की बात चल रही हो अगर, तो शादी हो सकती है इस साल या कुछ आने वाले दिनों में। तो अब यहाँ पे 2 नंबर है, तो मुझे लगता है फरवरी तक शायद किसी का रिश्ता भी पक्का हो जाए। तो मुझे मत बुलाना मत भूलिएगा। चलो ठीक है, आप लोग खुश रहिए। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत प्यार वाली एनर्जी लग रही है। आप या फिर आपके जो प्यार यहाँ एक ही तरीके का नहीं होता है। मैं यहाँ इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्यार वो भी होता है जो पेरेंट्स और बच्चों में होता है। यहाँ कब एक्सचेंज करना है, यानी अपना आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, ठीक है। अब ये आपके लव वन से मिल सकता है, आपकी फैमिली से मिल सकता है, आप जहाँ काम करोगे वहाँ मिल सकता है, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स है आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्यार, नर्चरिंग, केयर मिलने वाली है। इसको ज़रूर 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 क्लेम कीजिए। प्यार हर किसी को चाहिए, हर एक जीवित जितने भी प्राणी है, चाहे वो इंसान हो चाहे प्राणी मात्र हो, सबको प्यार चाहिए। तो आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है और आप एक चैरियट की तरह उभर कर आने वाले हो, एक योद्धा की तरह उभर कर आने वाले हो। आप हर चीज़ के लिए रेडी रहने वाले हो, या आपको इस तरीके से ईश्वर बना रहे हैं कि आप हर चीज़ के लिए आप रेडी रहने वाले हो, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसी स्थिति आ गई
ये मुझे इससे रिलेटेड लग रहा है कि अगर इसमें भी, क्योंकि मुझे 2 ये एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई कि आपको किसी में से एक चीज़ को चुनना है, तो निश्चित ही आप किसी अच्छी चीज़ को चुनोगे जो आपके और आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई चीज़ चुनना पड़े, एक बार अपने ईश्वर का ध्यान करके ज़रूर उनसे मदद मांगिएगा। मैं आपको एक बात यहाँ सबको बता दूँ कि जब भी हम पैदा होते हैं उस टाइम से लेके तो हमारे आखिरी क्षण तक हमारे साथ 4 देवदूत हमेशा रहते हैं, बट जब तक आप उनको पुकारेंगे नहीं वो आपकी मदद नहीं करते, लेकिन जब आप उनको पुकारेंगे वो ज़रूर मदद करते। तो हमारे देवदूत अक्सर या हर वक्त, हर पल हमारे साथ होते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो एक बार अपने देवदूतों से ज़रूर मदद मांगिए। उनसे कहिए, हे देवदूत, मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दीजिए। और एक बात मैं और बता दूँ कि ब्रह्मांड या हमारे देवदूत हमसे इस तरीके से बात नहीं करते जैसे कि मैं आपसे कर रही हूँ। उनकी सारी भाषा सांकेतिक होती है। अगर आप किस चीज़ में फंस गए हो तो आप जब उनसे क्वेश्चन करोगे तो उससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज मिलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए पूछोगे कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, तो कहीं ना कहीं आपको येस या नो का बोर्ड मिल जाएगा। कोई सॉन्ग, कोई फिल्म का डायलॉग, या किसी से बात करते करते आपको उनकी बात का वो शब्द याद रह जाएगा जिससे कि आपको आगे कुछ करने की प्रेरणा या उसका आंसर मिलेगा, जैसे येस और नो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आपके लिए कुछ और भी मैसेज। हम देख लेंगे चार्म से कि आपको रुकना कहीं नहीं है, आप अपने आप को रोके हुए हो खुद से। ठीक है, आपको अपने खुद से खुद को रोकना नहीं है और आपको आगे बढ़ना है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी सुबह आपके लिए लाई जा रही है। जैसे कि मुझे घोड़ा दिखाई दिया था, मैंने कहा था कि मुझे विजुअलाइजेशन में घोड़ा दिखाई दिया था, वाइट कलर का, क्रिस्टल कलर, मतलब क्रिस्टल वाला नहीं, कांच का घोड़ा जो दौड़ रहा है बहुत खुशी से। ये मुझे विजुअलाइजेशन हुआ था आप लोगों के लिए और ये मेरे भी लिए। ठीक है, तब हम एक बहुत ही इतनी सुंदर एनर्जी के लिए कुछ हम चार्म्स निकालेंगे। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमें गाइड कीजिए कि हमें आप क्या मैसेज देना चाहते हो। वाह वाह वाह, एंजल्स तो बहुत सारे एंजल्स आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे एंजल आपके साथ में हैं। देखिए, मैंने कहा था एक बहुत अच्छी सुबह आने वाली है, तो एक सन भी आ चुका है, हम इसको रख लेंगे पहले, है ना। एंजल्स हमारे साथ है क्योंकि हमने देखा है जस्टिस के कार्ड में एंजल हमने देखे हैं जो हमको बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, लव का भी इसमें मुझे सिंबल दिख रहा है, जो हमारा 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया था प्यार मोहब्बत वाला, उसकी भी चार्म्स आए हैं। चलो अब हम चार्म्स पढ़ते हैं। तो ये है सन। सन का मतलब ही होता है क्लियरिटी, एक बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा डे और एक क्लियरिटी। अगर आपके लाइफ में कुछ इल्यूजन्स थे, कुछ कन्फ्यूजन्स थे, जिसमें आपने खुद को जकड़ के रखा है, लोगों ने नहीं, आपको लोगों का एक वहम, एक डर आपने पाले रखा है, तो उसके लिए आपके लिए क्लियरिटी आ रही है और क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। सन का मतलब हो रहा है कि एक बहुत ही प्यारी सी सुबह, एक उजली, एक बहुत ही सुनहरी सी धूप वाली सुबह आपके लाइफ में आ रही है, उसको क्लेम कीजिए और बिल्कुल माइंडसेट बना लीजिए कि आप अंधेरे से निकल चुके हैं। विजुलाइज कीजिए कि आप एक बहुत ही प्यारी सी सुबह में, एक क्लियर दिन में आप हो, जहाँ पर सब कुछ आपको एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। ये पैटर्न होता है खूबसूरती का, ये जो चार्म है खूबसूरती का भी चार्म है, और इसका देखिए एरो ऊपर जा रहा है, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा समय आपका आने वाला है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है, और इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो आपके लाइफ का ग्राफ ऊपर जाने वाला है। ये हमारे जीसस क्राइस्ट है और ये हमारे एंजल्स है। ये एंजल्स भी इसमें बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और जीसस क्राइस्ट तो होते ही हमको आशीर्वाद देने के लिए। तो जस्टिस के कार्ड में हमने एंजल्स देखे जो हमारे लिए प्रे कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो हमारे ऐसे लोग हैं कि जो हमारे लिए बैड ब्लेसिंग्स करते, वो उनका कर्मा वो भोगने वाले हैं और उनको अब माफ़ी मांगने का उनका टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर हमको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी सी बटरफ्लाई है, और ये बटरफ्लाई हम पूरी तरीके से बन चुकी है, यानी आपके लाइफ का जो भी कर्मा था, जो भी एक चक्कर था, जो एक साइकिल था, वो कंप्लीट हो गया है। क्योंकि एक तितली को भी, एक बटरफ्लाई को भी एक साइकिल से गुजरने के बाद ही वो बटरफ्लाई बनती है। तो ये पूरी तरीके से बटरफ्लाई बन चुकी है, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब यानी फुलफिल है। तो मुझे भी आपकी लाइफ फुलफिल नज़र आ रही है। जो आपका साइकिल होगा कार्मिक वो ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ से न्यू शुरू। अब ये जो चार्म्स है ना, ये टेडी बेयर, ये क्यूट सी लड़की, ये देखकर मुझे वो 2 ऑफ कप्स वाला कार्ड याद आ रहा है कि जिसमें कि आप लोग सिंगल से डबल होने वाले हैं, है ना। लव एनर्जी, ये लव एनर्जी को दिखा रहा है। तो चलो फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके लाइफ में प्यार आ रहा है। और ये बहुत ही प्यारा सा चार्म है, ये फर्स्ट टाइम मेरे रीडिंग में आया है। तो आप एक मोती की तरह उभर कर आने वाले हो। आपने अब तक
और ये हाँ, ये एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। जैसे एक मोती एक शेल में प्रोटेक्ट होता है, उसको एक प्रोटेक्शन में रखा जाता है, उसी तरीके से ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, एक मोती की तरह आपको संभाल कर रखा हुआ है। और आप ये मुझे कहना है कि आप अपने आप को समझिए, अपनी वर्थ को समझिए, अपने वैल्यू को समझिए, लोगों के लिए अवेलेबल मत रहिए। ये मैसेज मुझे अभी अभी मिला है कि आप लोगों के लिए अवेलेबल मत रहिए, खुद को समझिए, आप एक मोती की तरह हो, एक अनमोल मोती की तरह हो, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस थी, जो भी ताले लगे हुए थे, उसकी चाबी आपको दी जा रही है। और उसके साथ ही ये फ्लावर बना है, आपके लाइफ में बाहर ही बाहर है, यानी फुलफिलमेंट है, बाहर है, खुशी है। तो ये चांस जितने भी है, ये आपके लाइफ के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज दे रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो चलिए हम अब आगे के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं हमारी हैंडमेड चीट से। चल, तो हे आर्कएंजल माइकल, हे भोलेनाथ, हे माता जी, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए। चलिए, तो हम आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं कि आपके लाइफ में किस चीज़ के लिए आपने खुद को रोका है। कुकिंग यमी फूड, अरे वाह, आप कुछ अच्छा बनाने वाले हो, अच्छा खाने वाले हो, पार्टी वार्टी करने वाले हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का आपका कार्ड था। अगर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई अगर आप मिलने वाले हो तो कुछ अच्छा अच्छा बना के खा सकते हो। यू आर सेफ, ये मैंने तुमसे अभी अभी कहा है, आप लोगों से सॉरी, आप लोगों से अभी भी कहा है। जब हमारा शेल वाला हमने चाम देखा, तब उसमें मैंने आपको कहा कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ़ हो, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ है, आप सेफ़ हो बिल्कुल, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप एक योद्धा हो, वाओ, द चैरियट हमारा कार्ड आया था कि आपको ईश्वर योद्धा बना रहा है, आपको डरना तो है ही नहीं, आप सेफ भी हो, तो आप एक योद्धा होने वाले हो, है ना। आपके साथ में जस्टिस भी हो रहा है और आप एक योद्धा हो, तो आप एक योद्धा की तरह अभी लड़ भी सकते हो, पर जाके लड़ना नहीं है। जब परिस्थितियाँ ऐसी आएगी तो आप एक योद्धा के रूप में उभर कर आओगे। लोग आपको अब समझने लगेंगे, वाओ, अब आपको लोगों को समझना नहीं है, अब लोग आपको समझेंगे, ठीक है। बोलते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, तो अब आपका टाइम आने वाला है, इसको क्लेम कीजिएगा। मनी इज कमिंग, वाओ, वेरी नाइस। मैंने आपसे कहा है कि आप बिजनेस से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हो तो उसको बिल्कुल कीजिए, क्योंकि पैसा आपके लाइफ में आने वाला है। और हमारे पास बहुत सारे पेंटिकल के कार्ड्स आए हुए थे, आपने देखा है। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि हमारी इस रीडिंग में बहुत सारे पेंटिकल के कार्ड आए थे। और पेंटिकल के कार्ड्स अक्सर मनी से रिलेटेड होते हैं, तो आपके लाइफ में मनी और पैसा आ रहा है। डू एक्सरसाइज, अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको एक्सरसाइज करना है। मैं आपको बता दूं कि ये 2025 मंगल का साल है और इस साल में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मुझे मेरी एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ने बताया है, तो आपको भी एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके, एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए। न्यू आइडिया, न्यू प्लान, ये मैसेज भी मुझे पहले ही मिल गया था, ये फिर से हमारा मैसेज कंफर्म हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ नया करने वाले हो, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ तो नया आप करने वाले हो। ये मुझे इसका मैसेज मिल गया था, तो ये कंफर्म हो गया कि आपको कुछ न्यू आइडिया आने वाले हैं या कुछ न्यू आइडिया पे काम करने की ज़रूरत है, और कुछ न्यू प्लान। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि कुछ न्यू आइडिया, जो नए प्लान है, सबसे डिस्कस मत कीजिए। जो आपके लव वन होंगे, जो आपको समझते होंगे, जो आपको हेल्प करते होंगे, सिर्फ आप उन्हीं को बताइए, उन्हीं से पूछिए, ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत कीजिए। अपने पूर्वजों को याद करो। अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, हर किसी से मैं कहूँगी अपने ईश्वर को ज़रूर याद करो, लेकिन अपने पूर्वजों को भी याद करो। हो सके तो शाम के समय उनके नाम का एक दिया लगा दो, नहीं कुछ कर सकते हो तो एक दरवाजे में कम से कम एक अगरबत्ती ज़रूर लगाए, एक धूप ज़रूर लगाए, और अपने पूर्वजों को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उनसे कहिए कि वो अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखे। हमारे पूर्वज हमेशा हमें मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। अपने पूर्वजों के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए, उनकी आत्मा शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। मैं हूँ ना, वाओ, ये तो वही 2 ऑफ कप्स वाला कार्ड आ गया है कि कोई आपसे कह रहा है मैं हूँ ना। तो किसी की लाइफ में कोई आ रहा है जो कह रहा है कि मैं हूँ ना। बहुत ही प्यारी स्वीट सी एनर्जी, इसको क्लेम कीजिएगा इस, और कहिए कि आप इनका स्वागत करते हो, ठीक है। ये जो भी मैं हूँ ना, इसका स्वागत कीजिए। दूसरों की बातों में ना आए, अपने दिल से पूछे सही और गलत। ये लाइन इसके पहले थोड़ी दूसरे ढंग से मैंने कही थी कि लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, लोगों की नहीं सुनना है। लोग मिसगाइड करेंगे कब, जब आप उनसे अपना न्यू आइडिया, न्यू प्लान डिस्कस करेंगे। अपना न्यू आइडिया, न्यू प्लान अपनों से डिस्कस कीजिए। अपने जो भी आपके परिवार के लोग हैं, जिनको या फ्रेंड है या जो भी कोई है, आपको लगता है वो रिलायबल है, उनसे ही कहिए। सारों लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, तो दूसरों के बातों में नहीं आना है। एक बार अपने दिल से पूछना है कोई भी चीज़ सही और गलत क्या है।
तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई थिंक आपसे कुछ रिजोनेट हुई होगी। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा ही आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर हूँ। अगर कभी आपको लगता है कि आपके कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ या जिसका मैं सॉल्यूशन दे सकती हूँ, तो आप मुझसे अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्ज है मेरे, और मेरा सोच ही ऐसी है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। तो मैं यहाँ आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी। आप लोगों से हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना है मेरी कि अपने पूर्वजों को याद कीजिए, अपने डिवाइन फिगर को याद कीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद कीजिए, लेकिन साथ ही साथ एक बार अपनी पृथ्वी माता को भी ज़रूर धन्यवाद कीजिए। अपनी पृथ्वी माता के लिए भी 1-2 मिनट की एक ब्लेसिंग भरी प्रेयर कीजिए कि हमारी पृथ्वी माँ हमेशा हील रहे और ब्रह्मांड और यूनिवर्स हमारी पृथ्वी माता का हमेशा ध्यान रखे। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज अपनी यहाँ रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। धन्यवाद।